10 नवंबर गोहाना रैली। 10 नवंबर को गोहाना में हुई रैली में सीएम हुड्डा ने सौगातों का पिटारा खोला और हर वर्ग को साधने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के लिए 8,781 नौकरियां, पिछड़ा वर्ग के लिए 6,000 से ज्यादा पद, चौपालों के निर्माण और मरम्मत पर 400 करोड़ रुपए खर्च करने समेत कई घोषणाएं की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए एक साल में 65,000 नौकरियां निकालने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों का वेतन बढ़ाने के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी और बुजुर्गों और विकलांगों की पेंशन बढ़ाने की भी घोषणा की। रेहड़ी पटरी लगाने वाले दुकानदारों के लिए स्थानीय मार्केट बनवाने, खेती के काम के दौरान किसानों और मजदूरों की मौत पर 5 लाख रुपए का मुआवजा देने, दुर्घटना का शिकार होने पर दुकानदारों को 5 लाख तक का मुआवजा देने की भी घोषणा की गई। कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, उनके बच्चों के लिए हमने वजीफा दिया। हरियाणा पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा प्रदेश है जहाँ गरीब आदमी के बच्चे को, मेरा छोटा सा हरियाणा है, 20 लाख बच्चों को 75 रुपए से लेकर 600 रुपए महीने तक वजीफा देता हूँ मैं। और दुनिया में कहीं ये स्कीम नहीं। प्लॉट मकान बनाने के लिए 3,82,000 प्लॉट दिए हमने शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लास को। ये भी बात ठीक है। अब क्या कहते हैं एक आधा भाई, प्लॉट तो दिए लेकिन अभी सबको नहीं दिए, बहुत रह गए। ठीक बात है, मैं कब कहता हूं सबको दिए मैंने, लेकिन मेरा प्रयास है। 3,82,000 प्लॉट दे चुके हैं और जहां भी होगा जिसका हक बनता है उसको देने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन एक सवाल है उनसे जो आज ये पूछ रहे हैं कि भाई सबको नहीं मिले, उनसे एक मेरा छोटा सा सवाल है। भाई ठीक बात है, सबको नहीं मिले, मैंने दिए हैं, किसी का खोसिया तो नहीं भाई। 3,82,000 उनकी तरह कब्जे तो नहीं करे, किसी शहर में निकल जाओ कब्जे मिलेंगे। गरीब आदमी का हमने किया है। इसी प्रकार से नई स्कीम हमने चलाई, जो मैंने कहा कि जो है भोजन का अधिकार दे दिया, काम का अधिकार दे दिया, छत और जरूरी है। हरियाणा ने फैसला किया है कि गांव में गरीब आदमी को 2 लाख मकान 2 साल के अंदर अंदर बना के देंगे और 1.5 लाख शहरों में देंगे। गरीब आदमियों को मकान हम बना कर देंगे। अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग चौपाल योजना हम चलाएंगे और 1 साल के अंदर अंदर 8,000 चौपाल, शहर हो गांव है, उन चौपालों की मरम्मत और नई जहाँ बनाने पड़ेगी नई बनाएंगे। 400 करोड़ रुपए का बजट मैंने पास किया, उसका 400 करोड़ रुपए। एडेड स्कूल जो है, जो सरकार की सहायता से चलते हैं, मान्यता प्राप्त जिनको कहते हैं, लेकिन वहां काम कुछ होता नहीं। उनका स्कूल का कैसे करें, तो एक पॉलिसी बनाई है और हमने फैसला किया है मान्यता प्राप्त स्कूलों को जो है ये इसमें पूर्ण रूप से मुक्त कराने के लिए लगभग 3,000 अध्यापक, गैर शैक्षणिक कर्मचारी को सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में सम्मिलित किया जाएगा। तो सरकारी नौकरी दे दी जाएगी उनको वहां से। उनके लिए स्पेशल सेल हमने थाने से लेकर एसपी दफ्तर तक, जिले स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बनाने का फैसला किया। स्पेशल सेल बनाएंगे ताकि उन्हें सुरक्षित रहे। गुलाबी रैली हो रही है तो भाई इनकी, मेरे बुजुर्गों की, विकलांगों की, विधवाओं की जो है भाई पेंशन भी गुलाबी नोट दूंगा, 1,000 रुपए महीने का। भाई पुलिस वाले बात सुनो, भाई पुलिस वाले हैं वो बेचारे ड्यूटी देते हैं, पुलिस वाले ड्यूटी देते हैं, उनकी तो 24 घंटे की ड्यूटी हो जाए। ये 2,000 तो उनको मिलेंगे इंटरम रिलीफ। इसके साथ साथ 2,000 ये और 24 घंटे ड्यूटी देने के लिए 5,000 रुपए महीना और मिलेंगे। 7,000 रुपए की बढ़ोतरी दूंगा पुलिस वाले। 29 नवंबर 2013 है। 29 नवंबर को भारत में हरियाणा की एक और पहचान बनी।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री और रिफाइनरी के लिए मशहूर पानीपत में देश के पहले बुटाडीन रबड़ प्लांट का उद्घाटन किया गया। 900 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए इस प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने किया। Last 13 months, 191 blocks now they are ready for exploration. We can reduce 50% of the import by 2025, 75%, and make it energy independent by 2030. दिसंबर 2013 में करारी चुनावी हार झेलने के बाद मिशन 2014 के लिए कांग्रेस ने चुनावी तोहफा देकर वोटों को सहेजने की कोशिश शुरू कर दी। इसी कड़ी में 12 दिसंबर को हरियाणा को 1100 किलोमीटर की नई ग्रामीण सड़कों की सौगात के साथ 19 पुल का तोहफा भी दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण में हरियाणा में प्रस्तावित 85 प्रमुख सड़कों को मंजूरी दी गई। इन सड़कों को बनवाने में कुल 960 करोड़ रुपए और प्रति किलोमीटर 90.89 लाख रुपए की लागत आएगी, जबकि पुल के बनाने पर कुल लागत 42 करोड़ आने का अनुमान है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर ने इस मंजूरी के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर उनका शुक्रिया अदा किया। 19 दिसंबर 2013 है। 19 दिसंबर को केंद्र सरकार ने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के जाट समुदाय को खुश करने की कोशिश की। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली कांग्रेस ने चुनावी चौसर के मद्देनजर जाट आरक्षण का कार्ड खेला। 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें जाट आरक्षण को हरी झंडी दिखाते हुए एनसीबीसी से जाटों को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण देने की सिफारिश की गई। केंद्र सरकार के इस कदम से जाट समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। अनेक जाट संगठनों ने दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। जब जीओएम में फैसला किया, कैबिनेट में रखा है और जो कमीशन को पावर पहले रिव्यू की दी थी और अब कमीशन की जो है वो आएगी, कमीशन को रिपोर्ट देना कहेंगे और कंसल्टेशन प्रोवाइडेड है एक्ट में, और जो भी ये रिकमेंडेशन देगा कैबिनेट ने फैसला अपना बता रखा है, कैबिनेट ने ये जाहिर कर रखा है कि इनको रिजर्वेशन का हक है, इनको मिलेगा। मैं समझता हूँ कि कल हमने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का और आज राहुल गांधी जी का धन्यवाद किया, जो कैबिनेट ने एक सकारात्मक कदम जाट आरक्षण की तरफ बढ़ाया है, उसके लिए हमने आभार व्यक्त किया केंद्रीय मंत्रिमंडल का। ये एक बहुत पुरानी मांग थी, 8 राज्यों की एक मांग थी जो है, और बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी। कृषि से संबंधित हमारा समाज है और मैं समझता हूँ ये जायज़ फैसला, सही फैसला हुआ है। 21 दिसंबर 2013 है। 21 दिसंबर को सोनीपत को एक बार फिर से सौगात मिली। मुख्यमंत्री हुड्डा ने सोनीपत में आईआईटी के एक्सटेंशन कैंपस की आधारशिला रखी। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। 21 दिसंबर को ही सोनीपत के किल्होदड़ गांव में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी शिलान्यास किया गया। इस इंस्टीट्यूट में सूचना एवं तकनीकी संबंधित कोर्स उपलब्ध रहेंगे। 500 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये आईआईटी दिल्ली का, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका एक्सटेंशन है। के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत संतुष्टि है कि जो भारत का तकनीकी सर्वोच्च संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके 2 एक्सटेंशन सेंटर एक साथ आज हरियाणा के अंदर आए हैं। एक सोनीपत के अंदर एजुकेशन सिटी में और एक बाड़सा के अंदर, और उसके साथ साथ ट्रिपल आईटी, जो 11वीं ट्रिपल आईटी है देश की, वो भी सोनीपत के अंदर स्थापित होने जा रही है किल्लोद गांव में। तो ये राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। कुल मिला के इन पे जो है भारत सरकार की तरफ से
तकरीबन 1128 करोड़ रुपए इन तीनों संस्थाओं को मिला के हम देखें 500 करोड़ ये निर्माण तुरंत शुरू हो जाएगा। 5 साल का इनका लक्ष्य है। इसके अंदर अलग अलग संस्थान आ रही हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सोनीपत के एजुकेशन सिटी में 500 करोड़ की लागत से, बाड़सा में तकरीबन 500 करोड़ की लागत से और किल्लोद में 128 करोड़ की लागत से ट्रिपल IT बन रही है। 26 दिसंबर 2013 साल 2013 जाते जाते भी हरियाणा को सौगात देकर गया। 26 दिसंबर को झज्जर के बाड़सा स्थित एम्स पार्ट 2 में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। देश में अपनी तरह का ये संस्थान 45 महीने में बनकर तैयार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संस्थान को मंजूर करने के साथ ही पहले चरण के लिए 2035 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसके लिए PM मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्रिमंडल का शुक्रिया अदा किया। पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल का, प्रधानमंत्री जी का और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो एक पूरे देश में एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय कैंसर अस्पताल बनने की जो बात आई थी, क्योंकि देश में जिस तरह से कैंसर में के रोग में बढ़ोतरी हुई है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने फैसला किया कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट बने। तो वो कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर ज़िले में हरियाणा के अंदर सारे प्रदेश जो है, मैं समझता हूँ कि को खुशी है इस बात की। 27 दिसंबर 2013 27 दिसंबर को रोहतक में राजीव गांधी आवासीय योजना का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री गिरिजा व्यास ने योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत गांव में करीब 1518 मकान बनेंगे और शहरों में 2000 मकान बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, साल 2013 के जाते जाते कांग्रेस ने ये सौगातें प्रदेश को दी हैं। इनमें से कुछ पर काम शुरू हो गया है और कुछ पर अभी बाकी है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सब सौगातें दी गई हैं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इन सौगातों का कितना फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में होता है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहें A1 तहलका हरियाणा के साथ।